नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम्। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानात् करोति किं परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणाम्। मंगल में मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमोता ही जाते भई अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। सप्त तत्व की चर्चा चल रही है मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ से। दरअसल आत्मा किसी पैकिंग में नजर आता है। वो आत्मा शब्द से कई तरह के भाव विहित होते हैं। कई लोग आत्मा को अकेला अमूर्तिक मानते हैं कि मैं अमूर्तिक हूं, मैं अमूर्तिक हूं। पर अमूर्तिक तो अन्य द्रव्य भी है, धर्म अधर्म आकाश काल। मूर्छित इतना है देह में कि स्वयं को स्वयं की पहचान नहीं हो पाती। तो टोडरमल जी इसको मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति के रूप में प्रस्तुत करते हैं। मिथ्या दर्शन कहो या सप्त तत्व की गलत समझ कहो, उल्टी मान्यता कहो, एक ही बात है। कल यहां तक चर्चा हुई थी, ये मैं आत्मा और ये मूर्तिक पुद्गल पिंड दोनों एक साथ रहते हैं संसार अवस्था में अज्ञानी के। तो तीन चीज एक साथ हैं, एक स्वभाव और एक विभाव रागादि परिणाम और एक शरीर। तीन चीज एक साथ हैं, इस शरीर पिंड और मैं चैतन्य आत्मा और रागादि क्रोध मान माया लोभ आदि के भाव ये एक साथ रहते हैं। तो अज्ञानी को ये भ्रम होता है मैंने राग किया, मैंने द्वेष किया, मैंने हाथ उठाया, मैं चला, मैं फिरा, मैं स्वस्थ हूं, मैं बीमार हूं। ऐसे नाना तरह के परिणाम अज्ञानी जीव को उत्पन्न होते हैं। 80 नंबर पेज पर है, आपकी शायद 82 है। ये मेरे हैं, इस प्रकार उनमें ममत्व बुद्धि होती है। किनमें, किसमें? शरीर में, रागादि भावों में। ये मेरे हैं, ये बिल्डिंग मेरी है, ये शरीर मेरा है, मैं इसको मेंटेन रखता हूं, मैं रोगी हूं, मैं स्वस्थ हूं। इसमें ऐसी ममत्व बुद्धि होती है, ऐसा प्रेम होता है।
इसलिए जीवन भर इसी मान्यता को ढोता है अज्ञानी, जीवन भर इसी का नाम विराधना है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो घर में है या मंदिर में, लेकिन अंदर कर्म चेतना और कर्म फल चेतना के भार को ढोता है। कर्म चेतना और कर्म फल चेतना के भार को ढोता है। जैसे अभी यहां स्वाध्याय हो रहा है तो मैं बोल रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, ये जो प्रतीति चलती है ये अज्ञानी की प्रतीति है जो महादुखकारी है। अरे ये तो छोड़ो, मैं शरीर का कुछ करूं ये बात तो छोड़ो। कभी कभी जीव कथन ज्ञान का करता है, कथन ज्ञान का करता है, मैं ज्ञानी। अच्छा बताइए आप, मैं ज्ञानी, इसमें क्या गलती है? इसमें तो कोई गलती है नहीं। मैं शरीर वाला नहीं हूं, मैं संजय कुमार नहीं हूं, मेरा जन्म नहीं है, मेरा मरण नहीं है, मुझे कहीं आना जाना नहीं है, मैं एक शाश्वत परम तत्व हूं, ये तो समझ में आया। लेकिन मैं ज्ञानी, इसमें भी कोई भूल है क्या? कि इसने जो अपने को ज्ञानी स्वीकार किया वो क्षणिक पर्याय में ममत्व करके ज्ञानी स्वीकार किया। अरे समझ में आया नहीं आया? हां, क्षयोपशम ज्ञान से अपने को ज्ञानी स्वीकार किया। इसको भी पर समय कहा कुंद कुंद परमात्मा ने। इसलिए कभी कभी भाषा हम ज्ञान की बोलते हैं और एकत्व पर्याय में रहता है। चीख चीख कर बोलते हैं, चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं, मैं ज्ञान मात्र हूं, मैं ज्ञान मात्र हूं। लेकिन ज्ञान मात्र में त्रिकाली ज्ञान आत्मा को ग्रहण नहीं करता, बल्कि क्षणिक ज्ञान बिंदु को ग्रहण करता है। जब क्षणिक ज्ञान को ग्रहण किया, माने पर्याय तो पर्याय है, भले ही वो स्थूल हो। जैसे बाल ब्रह्मचारी के लिए स्व स्त्री और परिस्त्री का भेद नहीं है, बाल ब्रह्मचारी के लिए तो स्त्री मात्र पर है, उसी तरह चैतन्य भगवान आत्मा के समक्ष तो पर्याय मात्र पर है। पर्याय तो अपने को आत्मा स्वीकार करती है। कठिन तो नहीं लग रहा विषय? बोलो। बहुत आराधना का काल है ये, आराधना का स्थान भी बड़ा अद्भुत है ये। लेकिन करें क्या? वो पर्याय मूलता अनादि की इतनी है, स्थान में ही एकत्व हो जाता है, वातावरण में ही एकत्व हो जाता है। देह में मूर्छा ऐसी पड़ी रहती है, पर्यायों में ऐसी मूर्छा पड़ी रहती है। प्रोग्राम होते हैं, महोत्सव होता है, उस महोत्सव में ही आत्मा बह जाती है। लेकिन जो मैं एक तटस्थ ज्ञाता हूं, एक शब्द आया है गुरुदेव श्री का, उदासीन ज्ञाता। मैं कैसा ज्ञाता हूं? उदासीन ज्ञाता। मुझे निर्मल पर्याय भी प्रकट नहीं करना। अरे समझ में आया नहीं आया? जगत की बात, जगत की इच्छाएं तो बहुत दूर, मुझे निर्मल पर्याय भी प्रकट नहीं करना, क्योंकि मैं तो ज्ञान मात्र चेतन परमात्मा हूं। जब मैं ज्ञान मात्र चेतन परमात्मा हूं, यहां चूंकि जीव अजीव तत्व संबंधी भूल चल रही है, इसलिए मुख्यतया यहां पुद्गल और ये देह है, ये मृत कलेवर में जो एकत्व पड़ा है। मैं कभी कभी विचार करता हूं, हम जैसे पढ़ते हैं, लिखते हैं, सुनते हैं, जिनवाणी पढ़ते हैं, स्वाध्याय करते हैं, वर्तमान में अध्यात्म क्रांति का फल भोग रहे हैं। पढ़ते पढ़ते, सुनते सुनते भाव हर्षित हो जाते हैं, तो उस हर्षित परिणाम को लखकर हमको ऐसा लगता है कि हम आराधक हो गए। लेकिन हर्षित परिणाम तो पुद्गल जन्य हैं, वो पर के लक्ष्य से हुआ है, वो अजीव तत्व संबंधी भूल है। अरे समझ में आया नहीं आया? क्योंकि परिणाम आता है और परिणाम चला जाता है।
पर इस जीव की ममत्व बुद्धि नहीं छूटती देह आदि से। ये मेरे हैं, इस प्रकार उनमें ममत्व बुद्धि होती है। किनमें? पौद्गलिक क्रियाओं में, देह में, जड़ के परिणामों में पौद्गलित बुद्धि होती है। तू न गई मेरे मन से ममता, तू न गई मेरे मन से, सर के केस हुए सब धौले, ज्योति गई नैनन ते ममता, तू न गई मेरे मन से। कभी कभी हम लोगों के चित्त में ये भी परिणाम उत्पन्न होता है, अरे सब लोग इसको मानने लगेंगे तो दुनिया कैसे चलेगी। अरे छोड़ो ना दुनिया को, हम दुनिया बढ़ाने के लिए पैदा हुए हैं या दुनिया से मुक्त होने के लिए पैदा हुए हैं। जगत तो जगत के ढंग से चलेगा। हमको तो अलौकिक मार्ग मिला है, लेकिन अलौकिक मार्ग मिला है, अलौकिक मार्ग मिला है, इसकी महिमा ही इतनी करती रह जाते हैं कि अलौकिक आत्मा रह जाता है और महिमा ही महिमा रह जाती है बाहर में। ऐसा है। कभी कभी होते ना बच्चे बर्फ का गोला खाते हैं, बर्फ का गोला, और कई बच्चे बड़े जिद्दी होते हैं, तो माँ ने फ्रिज में से आइसक्रीम निकाली है और ले बेटा ये बहुत अच्छी है, ले खा ले राजा बेटा खा ले, ये बहुत अच्छी है। बच्चा भी क्लेश खोर है, रोता है, खाता नहीं है। वो इतनी क्लेश मचता है इतनी देर को पूरी गल जाती है, गल जाती है। मार्ग की महिमा भी सच्ची तब है कि जब मार्ग में प्रवेश कर जाए। मार्ग में तो प्रवेश किया नहीं, लेकिन मार्ग की महिमा गाता रहा, तो ये भी पर्याय बुद्धि है। अरे समझ में आया नहीं आया? अब चलना तो प्रारंभ किया नहीं उस सड़क पर, और केवल नक्शे में ही माथा फोड़ता रहता है 24 घंटे कि मुझे गमन करना है, मुझे गमन करना है। ये पर्याय बुद्धि तो कहलाएगी। यदि मैं चैतन्य आत्मा हूं तो पर किसका इंतजार? मैं ही तो चैतन्य हूं। मैं ही, मुझे दृष्टि कहां से लानी है? मुझे मेरी ही तो नजर करना है बस। अंतर क्या है? केवल स्वयं जीव है, उसके ज्ञानादिक की और क्रोधादिक की अधिकता हीनता रूप अवस्था होती है। कभी ज्ञान बढ़ता है, कभी ज्ञान घटता है, कभी क्रोधादि उत्पन्न होते हैं, कभी मन शांत होता है। ये कभी कभी अपने आप को पहचानो, अपने आप को देखना सीखो, तो आपको मालूम पड़ेगा सुबह से लेकर रात्रि तक करोड़ों भाव होते हैं। कभी खेद का भाव, कभी भक्ति का भाव, कभी पुण्य का भाव, कभी पाप का भाव, कभी लोभ का भाव, कभी व्यभिचार का भाव। तरह तरह के परिणाम आत्मा में उत्पन्न होते हैं, और उसी समय ज्ञान भी होता है। मैंने ये कहा मैं क्रोधी, यदि इस समय ज्ञान ना होता तो मैं क्रोधी ये कौन कहता? अरे नहीं आया समझ में? समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? क्योंकि क्रोध तो ये कह नहीं सकता मैं क्रोधी, क्रोध स्वयं ये नहीं कह सकता मैं क्रोधी। क्रोध जिस समय चलता है, विवाह परिणाम जिस समय चलते हैं, उस समय विवाह परिणाम आत्मा की स्वच्छता में झलकते हैं, और अज्ञानी को भेद विज्ञान ना होने के कारण वो ये समझता है मैं क्रोधी, मैं मानी, मेरे बड़े निर्मल परिणाम हैं, इनके परिणाम बड़े खोटे हैं, सब पर्याय बुद्धि है। अरे जब मैं परिणाम ही नहीं हूं तो किसके निर्मल परिणाम? मैं तो चैतन्य आत्मा हूं। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? निंदिया आ रही है क्या? नहीं आ रही हो तो अच्छा है, सो जाओ। क्यों? योग सार में आया है योग निद्रा, जहां कभी अनंत काल के लिए भी अंदर से बाहर न निकले, उसका नाम है योग निद्रा। हमारी तुम्हारी निद्रा देह में मूर्छा लिए हुए होती है, देह में मूर्छा लिए हुए, जिसमें हम अपने आप को विस्मृत कर देते हैं। हमारा विश्राम नहीं है,
हमारा विश्राम नरक की सैर है। क्यों? क्योंकि देह में मूर्छित हैं और देह में मूर्छा का फल क्या है। और ज्ञानियों का विश्राम सच में ऊर्ध्व लोक की सिद्धों की सैर है। इसलिए ज्ञान और क्रोध दोनों साथ होते हैं और पुद्गल परमाणुओं की वर्णादि पलटने रूप अवस्था होती है। ये तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक है, जन्म लगाना पड़ता है। एक एक विचार करो शांति से, प्रयोग की चीज है, प्रयोग करो। यहां हमें किसी का कोई कर्ज तो लिया नहीं है, यहां कोई जल्दबाजी भी नहीं है। आप साधना केंद्र में आए हैं, यहां पर शांति से प्रयोग करो बैठकर, अभी इसी काल एकदम ये परमाणुओं की पलटने रूप अवस्था हो रही है। अरे कैसी पलटने रूप अवस्था होती है? जो अवस्था, जो अब एक क्षण भी एक जैसी अवस्था नहीं रहती। 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर सारे परमाणु बदल जाते हैं, देह के सारे परमाणु बदल जाते हैं, एक भी परमाणु पुराना नहीं रहता, सारे परमाणु बदल जाते हैं। अभी 2-4 साल बाद मिलोगे तो कई तो गायब हो जाएंगे, पर्याय परिवर्तित हो जाएंगी। जड़ की प्लानिंग करते करते आत्मा जड़ सरीखा हो जाता है। लेकिन जड़ है वो अपने अनुरूप ही चलता है, हमारे अनुरूप नहीं चलता। जब तक नंदीश्वर द्वीप में भगवान बैठेंगे जन, तब तक कितने पंछी चले जाएंगे देखना। ये तो बाहर की परिस्थिति अपने अधीन नहीं है, अपने अधीन नहीं है। ये एक हर्ष होता है जीव को, एक हर्ष होता है, एक हर्ष होता है, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। ये सब जड़ बुद्धि है, कैसा हो जाए। पुद्गल में मुझे करना क्या है? पुद्गल मेरे अनुसार चलेगा क्या? देह मेरे अनुसार चलेगा क्या? लोक में एक नियम है, लोक में एक नियम है, यदि कोई हमसे मित्रता ना निभाए तो हम भी उससे मित्रता नहीं निभाते। लोक में होता है ऐसा। लेकिन लोक में तो व्यक्ति चतुर है और धर्म क्षेत्र में पागल है। ये शरीर कभी हमारे अनुसार नहीं चला, फिर भी हम शरीर से मित्रता निभाते हैं। बताओ, एक परमाणु भी हमारे अनुसार परिणमन करता हो तो, एक परमाणु भी, बल्कि हर पल देह का जर्रा जर्रा, देह का परमाणु परमाणु ये घोषणा करता है, हे चेतन राजा, मैं तुझसे सर्वथा भिन्न हूं, ये गलती मत कर, मुझे मेरे अनुसार जीने दे, तू अपने अनुसार जी। ये जो राख का महल है, इसके मालिक बनने की कोशिश मत कर। राख का महल है ये, शरीर राख का महल है। इसलिए पुद्गल की वर्णादि पलटने रूप अवस्था होती है, उन सबको अपनी अवस्था मानता है। सनत कुमार चक्रवर्ती बहुत सुंदर थे, बताते इतना सुंदर देह था उनका। सनत कुमार का हस्तिनापुर में हुए चक्रवर्ती सनत कुमार, तो उनके सौंदर्य की चर्चा स्वर्ग में होती थी। सौधर्मेंद्र कहते थे, मध्य लोक में सनत कुमार चक्रवर्ती जैसा सुंदर कोई नहीं। 2 देव उनकी परीक्षा लेने के लिए आए। उस समय राजा सनत कुमार ने स्नान नहीं किया था, ऐसी बैठे थे अपने रत्नों के महल में। देवताओं ने उनका देह देखकर, अरे वाह, ऐसा अप्रतिम सुंदर रूप तो कभी देखा नहीं। तो चक्रवर्ती ने उनसे कहा, अभी हमने स्नान नहीं किया है, हम स्नान कर ले और सुंदर कपड़े पहन ले, फिर देखना आप हमको कि हम कैसे लगते हैं। और देवताओं ने कहा, ठीक है, रुक जाते हैं। और चक्रवर्ती ने स्नान किया, सुंदर वस्त्र पहने, तो दोनों देवता निराश हो गए। बोले, महाराज, जो रूप पहले था वो रूप अब नहीं है, जो रूप पहले था वो रूप अब नहीं है। रूप परिवर्तित होता है क्षण क्षण, क्योंकि देवताओं की दृष्टि तो शार्प होती है ना एकदम। और वो सुनकर चक्रवर्ती उदास हो गए।
उदास और निराश दोनों में अंतर है। आज तक हम पर द्रव्य से उदास नहीं हुए, पर द्रव्य से निराश हुए। निराश आर्त ध्यान कहलाता है और आर्त ध्यान में असाता वेदनी कर्म का बंद होता है। उदासी सच्चा वैराग्य कहलाती है और उदासी में सच्ची प्रसन्नता होती है। प्रसन्नता, जहां प्रसन्नता है आत्मा के लक्ष्य से, वहीं तो निर्जरा होगी। बैराग ढोने का नाम नहीं है, बैराग आनंद का नाम है, आनंद का नाम है। दीक्षा ले ली सनत कुमार ने, और तो और ऐसे पाप कर्म का उदय आया, दीक्षा लेते ही शरीर में कोढ़ रोग हो गया और 700 वर्ष के लिए कोढ़ रोग हुआ। कितने वर्ष के लिए? कहां तो स्वर्ण जैसा देह और कहां शरीर में कोढ़ रोग हो गया। देवता फिर आकाश में यही चर्चा कर रहे थे कि जगत में सर्वश्रेष्ठ बैरागी कौन है। इंद्र महोदय कहते सनत कुमार चक्रवर्ती। हद हो गई। देवता प्रसन्न वैद्य बनकर परीक्षा लेने के लिए आए, वैद्य बनकर परीक्षा लेने के लिए। प्रभु, इस शरीर में कोढ़ रोग शोभा नहीं देता, लो ये औषधि शरीर को स्पर्श करना है, आपका शरीर सोने जैसा सुंदर हो जाएगा। सनत कुमार मुनिराज कहते हैं, हे वैद्यराज, आज मुझे प्रथम दिन मालूम पड़ा है तुम्हारे मुख से कि इस शरीर को कोढ़ हुआ है। लेकिन तुम वैद्य हो, तो अब जब आप मेरे पास आई गए हो दूर करने के लिए, तो मेरा आपसे एक निवेदन है कि इस कोढ़ से भी बड़ा मेरे एक रोग और है मेरा, पहले वो रोग मिटाओ फिर इस रोग को मिटाना। बोले कौन सा? कि मेरे जन्म मरण का रोग है वो मिटा दो, ये मेरे जन्म मरण का रोग मिटा दो, ये मेरा आवागमन मिटा दो। फिर आप भी कहीं नहीं भग रहे, हम भी कहीं नहीं भग रहे, कोढ़ रोग बाद में मिटा देना। वो वैद्य चरणों में नमस्कार करके चला गया। ये ग्रंथ केवल पठनीय चीज नहीं है, ये जीवन में उतारनीय चीज है। ये कोई मेंटली मनोरंजन नहीं चलता, ये कोई व्यस्त होने की कला नहीं है। ये आत्म कल्याण कोई ये फैशन नहीं है। चलो आत्मी कल्याण, कई लोग कहते चलो कल्याण करने चल रहे हैं, जैसे कोई फैशन चल रहा हो, चलो कल्याण करने चल रहे हैं। ये कोई कल्याण, कोई स्मार्टनेस फंक्शन नहीं है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है। अरे ये मेरा जीवन है, ये आत्मा मेरा जीवन है। मैं मेरे लिए सर्वस्व हूं, मैं मेरे लिए सर्वस्व हूं, मेरे रोम रोम में मैं ही तो विराजमान हूं। लेकिन वो जड़ में, विभावों में आत्मा गायब जैसा हो जाता है, क्योंकि भेद विज्ञान का अभाव है। परमाणुओं की पलटने रूप अवस्था होती है, उन सबको ये ऐसा मानता है ये मेरी अवस्था है, ये मेरी अवस्था है। केम छो? मजा में। क्या बोलती गुजराती में? तो मजा, वो औदैहिक भाव को लगकर कहता है मजामा, बाहर के शरीर की अवस्था को लगकर कहता है मजामा। यहां तो कहते हैं शरीर धू धू करके जल रहा हो, शरीर पर आरियां चल रही हो, भारी उपसर्ग हो रहा हो, तो भी अंदर से एक कली खिली रहती है ज्ञानी के कि मेरे अंदर तो ना कुछ बिगाड़ है ना कुछ सुधार है। कभी इस ऐसे लक्ष्य से पढ़ा क्या? ये 7 तत्व संबंधी भूल होए नहीं। मैंने ले जरूर लिया विषय, ये कम से कम महीनों लग जाए, इसको आगे कैसे बढ़ेगा? ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक में 4-5 साल लग जाएं। अध्यात्म का रस पी पीकर इसकी एक एक लाइन पढ़ो तो अंदर से बाहर ही नहीं निकले। ऐसी गजब का विषय है इसका। ये कोई कोर्स पूरा करने की चीज नहीं है। ये मेरे हैं ऐसी ममत्व बुद्धि होती है। अज्ञानी को 4 बुद्धियां, एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व। क्या कहा? एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व। एकत्व माने ये मैं,
शरीर में, वो ये नहीं कहता शरीर में। यदि वो ये कह ले शरीर में तो शरीर में राग रह ही नहीं सकता, फिर तो शरीर में अहम हो ही नहीं सकता। शरीर को अपना मानता हुआ प्रवर्तन करता है। भाषा आचार्यों की बोलता है, भाषा आचार्यों की बोलता है, भाषा ग्रंथों की बोलता है, प्रतीति खुद की रखता है। ये मैं और ये मेरा, ये सब मेरा। जगत में कितने लोग हैं आप, आपका जन्म कहां हुआ, आप पर कितना वैभव है, ये मेरा। परद्रव्य जड़, पुद्गल के उदय को, पुण्य के उदय को मेरा कहता है, मेरा कहता है। सौगानी जी जैसा कलेजा चाहिए केवल ज्ञान करने के लिए। किसी ने उनसे पूछा, साहिब पुण्य का उदय माने क्या? तो कहते विष्टा का बड़ा ढेर, उसका नाम पुण्य का उदय है। नहीं आया समझ में? नहीं आया समझ में? हाँ, विष्टा। अरे आप कह रहे हो विष्टा कह रहे हैं उसको, क्या कहें, क्या कहें? और रत्नों का कहें तो चिपटेगा उस पे। गोबर के ही तो ढेर है ये, पर द्रव्य क्या है, मिट्टी तो है। अरे ये और समझना, पुद्गल हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जो परमाणु आज सोने का है वो परमाणु भविष्य में गोबर बन जाता है। जो गोबर है वो कोयला बन जाता है, कोयला है वो सोना बन जाता है। आज जिस चमड़ी को हमने ओढ़ा है, जिस चमड़ी को, मांस को, मृत कलेवर को, ये कलेवर जलने के बाद राख बन जाता है। राख तीनों लोक में फैल जाती है, फिर वो राख पुनः बीज बन जाती है, फिर वही मृत कलेवर कोई दूसरा जीव धारण कर लेता है। अरा, इसमें है क्या ऐसा? इसमें ममत, कोई अच्छी चीज होती है उसमें प्रेम करते तो समझ में आता है। और किसमें कर रहा है? इस मृत कलेवर में, उसमें ममत्व बुद्धि होती है। शरीर में, पर द्रव्यों में। कई आचार्यों ने यह भी कहा है, नहीं सुने तो क्या फर्क पड़ता है, सुन सुनकर तत्व मिल जाएगा, ये दृष्टि ही झूठी है। कोई मेरा कल्याण करा देगा, ये दृष्टि ही झूठी है। सत्य तो ये है, जब जिसने ये निर्णय किया मेरा कल्याण मेरे आश्रय से होता है, तो वो उस जीव को सहज ही कल्याण पुरुषों के सानिध्य में रहने का भाव आता है, तो कल्याण पुरुषों पर उपचार आ जाता है। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? अरे तीर्थंकरों के घरों में भी मेरा जन्म हो चुका, आपका भी हो चुका। मारीची का नहीं हुआ था क्या? और आदिनाथ से और ज्यादा और निकट संबंध और कौन का होगा जितना मारीची का था। 23 तीर्थंकरों का काल निकल गया। कितने? आदिनाथ के घर में जन्म लिया भगवान महावीर के जीव ने मारीची बनकर, और 23 भव तक रखड़ते रहे, और स्वयं फिर 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर बने। कोई किसी का यदि कल्याण करा सकता हो तो आदिनाथ अपने पोते का कल्याण नहीं कर सके। इसमें ममत्व बुद्धि होती है। इन सबको ये मेरी अवस्था मानता है। जीव और शरीर के निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ये जरा सुनना, जरा इसका सैद्धांतिक निरूपण। जीव और शरीर के निमित्त नैमित्तिक संबंध है। कौन से जीव और शरीर के? संसारी जीव के। संसारी जीव और शरीर के निमित्त नैमित्तिक संबंध है। निमित्त नैमित्तिक संबंध का अर्थ क्या है? जहां दो द्रव्य की क्रियाएं एक काल में होती है। क्या कहा? जहां दो द्रव्य की क्रिया एक काल में होती है। आपको इच्छा हुई, चलो राजनगर चलते हैं, राजनगर चलते हैं, 10 लक्षण पर्व आया है, चलिए आराधना करेंगे। इच्छा हुई, उसी समय शरीर में अपनी क्रियावती शक्ति से गमन करने का काल आया, गमन करने का काल आया स्वयं ही, अपनी इच्छा से। इच्छा से नहीं, शरीर तो जड़ है, शरीर तो इच्छा को पहचानता ही नहीं है। शरीर इच्छा को कहां पहचानता है? इच्छा अलग है,
शरीर अलग है, और उसी समय आत्मा के जो अमूर्तिक प्रदेश हैं इनके भी गमन करने का काल आया। अरे ये बहुत बड़ी बात है। ये छोटी सी ये 3 चीज समझ में आ जाए तो अभी सब में दृष्टि बन जाए। फरी थी, फिर से सुनना क्या हुआ। स्वयं अपने काल में इच्छा हुई आपकी, अपने काल में आत्मा को इच्छा हुई, क्योंकि इच्छा आत्मा की विभाव पर्याय कहलाती है। क्या इच्छा हुई? चलो राजनगर चलते हैं, ये जीव की पर्याय कहलाती है, अशुद्ध। उसी समय अपने काल में इच्छा से निरपेक्ष होकर देह को गमन करने का काल आया। स्वयं शरीर अपने आप गमन करके यहां आया। शरीर तो जड़ है, वो तो इच्छा को जानता भी नहीं है, इच्छा स्वयं जड़ है। और उसी समय आत्मा के असंख्यात अमूर्तिक प्रदेशों को भी गमन करने का काल आया, स्वयं ऑटोमेटिक। तीनों चीज एक समय हो गई, तीनों चीज। तो अज्ञानी को यह भ्रम हो गया मैं चलकर आया, क्योंकि देह में एकत्व बुद्धि है। मैं बोल रहा हूं, मैं चलकर आया हूं, मैंने प्लानिंग करी, मैंने टिकट बनाई, मैंने ऐसे किया। ये कुछ भी नहीं किया हमने, स्वयं अपने आप अपने कारण से गमन हुआ। पचेगी नहीं अंदर ये वाली बात, लेकिन ऐसा ही है। तीर्थंकर गमन करते हैं, इच्छा पूर्वक गमन नहीं करते। आकाश में स्वयं गमन होता है। किस शहर में कितने दिन रहना है वो निर्णय नहीं करते, न इंद्र निर्णय करते। अपने काल में अपने आप दिव्य ध्वनि खिड़ती है तीर्थंकरों की, अपने आप गमन होता है स्वयं। और जब दूसरी जगह जाते हैं तो अपने आप देह रुक जाता है स्वयं। तीर्थंकरों की सारी क्रिया स्वचलित होती है, लेकिन संसारी जीवों की भी सारी क्रियाएं स्वचलित होती हैं। हमको लगता है कि हमने प्लानिंग की इसलिए हम आए। कई लोगों के साथ ऐसा भी हो जाता है कि प्लानिंग धरी की धरी रह जाती है। शरीर में अचानक कोई रोग आ जाता है, इसको निमित्त नैमित्तिक संबंध कहते हैं। क्या कहा? इसको निमित्त नैमित्तिक संबंध कहते हैं। हाथ उठाया तो आत्मा के प्रदेश उठे। प्रवचन का विषय नहीं है ये, तो शांति से बैठ जाए। निर्भर होने का काल है, निर्भर होने की प्रयोगशाला है। जो क्रिया होती है उसे अपनी मानता है, ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। शरीर अपने कारण क्रिया करता है, आत्मा अपने कारण क्रिया करती है, लेकिन अज्ञानी उनको अपनी मानता है। लेकिन होना क्या चाहिए? अपना दर्शन ज्ञान स्वभाव है। अपना क्या स्वभाव है? अपना स्वभाव तो ज्ञान है। बोलो इस समय आप क्या कर रहे हैं? सभी जल्दी बोलो, क्या कर रहे हैं? ज्ञान कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा भाव आता है तो शेयर कर देते हैं साधर्मियों के साथ। एक शिविर ऐसा लगे जिसमें नाम ही उसका आराधना शिविर, बस कोई टाइम की भी कोई बाउंडेशन नहीं, कोई औपचारिकता नहीं, सब नेचुरलिटी, सब नेचुरल, शांति से। बस जरूरी नहीं कि हमें कोई 1 घंटे बोलने का माथे पे वजन ही रखना है, ठीक नहीं। जितनी देर आपका मन लगे उतनी देर आप सुनो, जितनी देर हमारा मन लगे उतनी देर हम बोले। हम क्या बोलेंगे? हम बोलने वाले होते कौन है? वो तो अपने काल में वचन निकलते हैं, अपने काल में सारा काम होता है। मेरा स्वभाव तो ज्ञान दर्शन है। प्रयोग करो। सामायिक किसको कहते हैं? प्रयोग का नाम है ना सामायिक। देखो, बैठ जाओ शांति से, ढीले हो जाओ। पहले मन को ढीला करो, शरीर तो ढीला ही है। विचारो, जानो, देखो, देखो ये हाथ हिल रहा है, ये होंठ हिल रहे हैं, ये मृत कलेवर बैठा है, ये जो मैं झांक रहा हूं ये मैं हूं, ये जो बोल रहा है ये मैं नहीं हूं, ये जो आपका शरीर बैठा है पुरुषाकार, ये आप नहीं हो। इसमें जो अमूर्तिक एहसास बैठा है,
इसमें जो ये एहसास तत्व है यही मैं हूं, ये प्रयोग करो, प्रतिदिन आधा घंटा प्रयोग करो ये। और ये प्रयोग के लक्ष्य से नहीं होता, ये भी सुनना ध्यानपूर्वक। ये हठ योग से प्रयोग नहीं होता, चलो हम कल से प्रयोग करेंगे। अरे जिसके निद्रा नहीं है बालक के, मां कितने भी कूट ले उसको रात को नींद नहीं आएगी। जो जगत से थक गया है, ये कोई तत्व का पढ़ना, ये स्वाध्याय, ये प्रवचन, ये कोई आर्टिफिशियल वस्तु नहीं है। चलो सुन लेते हैं, चलो देखते हैं क्या कहते हैं। ये कोई रामलीला नहीं है, ये कोई दृश्य नहीं है कि क्या चल रहा है। ये तो जो जगत से थक गया उसे ये बात समझ में आएगी। ये तो प्रयोग है, प्रयोग करना है। और प्रयोग भी कौन करेगा? जिसे अंदर की धगस होगी, जिसे धगस होगी वो प्रयोग करेगा इसको। उसे अपनी मानता है, अपना दर्शन ज्ञान स्वभाव है। अब विचारो करना क्या है, आगे नहीं बढ़ना हमको। शब्दों में आगे बढ़ने से क्या लाभ है? मैं देखो जान रहा हूं ना, ये देखो मैं जाननी तो हूं, मैं जानन भाव वाला ही तो हूं। मैं देह की क्रिया अपने आप ही तो हो रही है, स्वयं में मैं कहां कर रहा हूं। यदि मैं कर रहा हूं देह की क्रिया को, तो जैसी देह की क्रिया हो रही है उससे उल्टी करके दिखाओ। उंगली है अंगुली ऐसा हो रहा है। मैंने कहा मैं अंगुली को ऐसे कर रहा हूं, अच्छा तो पीछे करो। तो हम कहते पीछे नहीं होती, इसका मतलब होती हुई को कहां कर रहा हूं मैं? वो तो स्वयमेव हो रही है ना। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। दूरे हटो परिकृति परिणाम, सहजानंद रहूं अविराम। आनंद का मार्ग है, आनंद का मार्ग है। बोलो इस समय ज्ञान ही तो कर रहे हो आप, कुछ और कर रहे हो? बोलो जल्दी। ज्ञान ही तो कर रहे हो, लेकिन मूर्छित इतने हो गए हैं देह के अंदर, मूर्छा इतनी चढ़ गई है कि शरीर में एकत्व इतना है कि ये चीज जल्दी भाषित नहीं होती। इस जाति की पढ़ाई नहीं है, इस जाति का ज्ञानाभ्यास नहीं है हमारा। ये तत्व संबंधी भूल चल रही है। सैकड़ों बार पढ़ा होगा मोक्ष मार्ग प्रकाशक, लेकिन प्रयोग विधि से नहीं पढ़ते। लाइन पढ़ के आगे निकल जाते हैं, लाइन पढ़ के आगे निकल जाते हैं। अपना दर्शन ज्ञान स्वभाव है, उसकी प्रवृत्ति को निमित्त मात्र शरीर के अंग रूप स्पर्शन आदि द्रव्य इंद्रियां हैं। अब देखो गजब का, ये देखो इंद्रियां कैसे काम करती हैं और इसमें हमको कैसे भ्रम होता है। यह उन्हें एक मानकर ऐसा मानता है, हाथ से मैंने स्पर्श किया। सुनना, शरीर जितने क्षेत्र में शरीर है उतने ही क्षेत्र में आत्मा है। नाखून के जो बाहर का नाखून निकला होता है उसमें आत्मा नहीं होती है, जो बाल होते हैं उसमें आत्मा नहीं होती है। फिर से सुनना, जो बाल होते हैं उनमें आत्मा नहीं होती है, जो एक्स्ट्रा नाखून निकल जाता है उसमें आत्मा नहीं होती है। जितने जितने हिस्से में आत्मा है वहां आप टच करोगे तो एक एहसास होगा। ये जो एहसास हो रहा है ये क्या चीज है? ये जो एहसास है ये मैं हूं। एहसास माने ज्ञान तत्व, वो ज्ञान तत्व है, वो मुर्दे के अंदर नहीं है। वो ज्ञान तत्व, वो ज्ञान तत्व मेरे अंदर है। अब क्या होता है, हमने हाथ से किसी को छुआ, स्पर्श किया, तो हमको लगता है हाथ से मैंने छुआ, जबकि हाथ तो जड़ है। छूने का ज्ञान किसको हुआ? अरे बोलो, छूने का ज्ञान तो ज्ञान तत्व को हुआ। वो ज्ञान तत्व मैं हूं ना, लेकिन ये भेद ज्ञान नहीं है। इसलिए हम क्या समझते हैं, हाथ से मैंने छुआ। ये पहरा बहुत समझने जैसा है। 15-20 दिन लग जाए इसके प्रयोग करने में।
और होना हो तो अंतर मुहूर्त में हो जाए। हमको भ्रम होता है कि हम इंद्रियों से जान रहे हैं, इंद्रियां तो जड़ हैं, इंद्रियों से कोई जान ही नहीं सकता। और यदि इंद्रियों से जानना होता है तो मृत शरीर में 5 इंद्रियां हैं मुर्दे के, उसको जानना चाहिए। मैंने स्पर्श किया, जिह्वा से स्वाद लिया, जीव से चखा। जीव तो जड़ है, जड़ कैसे चखेगी? बल्कि होता क्या है, सुनो सुनो सुनो, जैसी लड्डू मुंह में गया या कोई मिष्ठान्न मुंह में गया तो ज्ञान पर्याय को अपने काल में उस पदार्थ से निरपेक्ष होकर उसके स्वाद का ज्ञान होता है। उसी समय जिह्वा इंद्री, रसना इंद्री पर वो पदार्थ टच हुआ और भेद ज्ञान ना होने के कारण अज्ञानी को ऐसा भ्रम हो गया कि जिह्वा ने स्वाद चखा। अरे ख्याल आया नहीं आया? नहीं आया तो सारे दिन यही करना, बैठना शांति से, क्योंकि राजनगर जो बना है अद्भुत, उसका यही फायदा है। और यहां सबसे बड़ी जो विशेषता है वो ये है कि यहां कोई दुकान नहीं है। हाँ क्योंकि लोग तीर्थों के विकास करने के लिए दुकान बना देते हैं बाहर, तरह तरह की। कोई कुछ बिक रहा है, कोई माला बिक रही है, ऐसा तीर्थों की बड़ी दुर्गति कर रहा कि लोगों ने बाहर तरह तरह के मनोरंजन के साधन बना देते हैं। तरह तरह के खेल खिलौने बिक रहे, फोटो बिक रहे, ये बिक रहे, वो बिक रहे। तो जो आते हैं आत्म कल्याण करने के लिए, अब लोग उसी में उलझ जाते हैं। ये ले चलो घर, ये ले चलो घर, ये ले चलो। अरे कर्म फूट गए। बड़ी मुश्किल से एक निर्धन व्यक्ति, बड़े मुश्किल से उसे कोई मित्र मिला, उसे अपनी नाव पर बैठाकर कहीं ले जा रहा था। बोले तुम ले कहां जा रहे हो मुझे? कि तू चुप रहो, किसी को कहना मत, मुझे रत्न दीप का नक्शा मिला है और तू मेरा मित्र है, तो चल मैं तुझे ले चलता हूं। अभी रत्नदीप पर गया, रत्नदीप पर गया तो रत्न भर भर के लाई बोरा में, और प्रकाश पड़ रहा था तो जो ज्यादा चमक रहे थे वो इन्होंने भर लिए और लाकर घर पर उतारे। रात को आधी रात चुपचाप, अब तो हम राजा बन गए। दूसरे दिन एक जौहरी को बुलाया, जौहरी को बुलाया दूसरे दिन, एक रत्न खरीद लो। जौहरी घबराया, उसने कहा महाराज खरीद लो, इसके फिकवाने के भी पैसे लगेंगे। ले क्या बोल रहे हो? कि ये सब कांच के टुकड़े हैं जो तुम इकट्ठे करके लाए हो। कांच के टुकड़े हैं, कोई काम के नहीं है। हाँ, ज्यादा से ज्यादा ये काम के हो सकते हैं, तुम्हारे घर में कुत्ता बिल्ली आते हैं, उनको भगाने के काम आएंगे, कौवा उड़ाने के काम आएंगे। अरा ऐसी है हमारी स्थिति। सब में शिखर जाते हैं, वहां से कुर्ता पजामा खरीद के लाते हैं प्रसाद के लिए कुर्ता पजामा खरीद के लाते हैं। पर जब मोहल्ले में गांव में पहुंचते हैं, तीर्थ गए थे क्या लेकर आए, तीर्थ गए थे क्या लेकर आए, कि आपके लिए ये लाए, आपके लिए ये लाए। अरे भोग के ही साधन लाने थे तो तुम्हारे नगर में कम थे क्या भोग के साधन? ऐसा कौन वीर पुरुष होगा जिससे ये पूछा जाए कि तुम तीर्थ से क्या लाए थे, वो ये जवाब दे कि तीर्थ से हम केवल ज्ञान लेकर आए थे। लेकर के आए थे, केवल ज्ञान प्रकट हो गया, केवल ज्ञान प्रकट हो गया। तीर्थ पर हम तीर्थ स्वरूप बन गए जाकर। इसलिए हमारा सारा पढ़ना पढ़ाना, पूजन पाठ सब परलक्षी होता है। हम इंद्रिय ज्ञान और इंद्रिय आनंद में एकत्व कर लेते हैं, जबकि इंद्रिय ज्ञान भी परलक्षी है और इंद्रिय सुख जिसको कहते हैं प्रवचन सार में उसको दुख कहा। इंद्रिय सुख सुख नहीं, वो दुखी है, उसको भ्रम है। मैंने हाथ से स्पर्श किया, जीभ से स्वाद लिया, नाक से सूंघा, जबकि सूंघा नाक ने नहीं है। फिर से सुनना,
नाक तो निमित्त है, वो घ्राण इंद्रिय है, जानने वाला तो ज्ञान है अर्थात मैं, जानने वाला तो मैं हूं। लेकिन अज्ञानी को क्या भ्रम है कि मैंने नाक से सूंघा, नेत्र से देखा, नेत्र से देखा। अरे भाई साहब, यदि नेत्र से होता है तो जब हम रात को सो जाते हैं और सोने में हमें स्वप्न आया और स्वप्न में हमने ये देखा कि हम राजनगर में घूम रहे हैं, तो नेत्र तो बंद हैं उस समय। जब नेत्र उस समय बंद हैं तो देख कौन रहा है? फिर वो काय से दिखाई दे रहा है? देखो, प्रयोग करते हैं। अपन यहां गुरु मंदिर में बैठे हुए हैं और खिड़की से हम झांक रहे हैं, तो खिड़की देख रही है या खिड़की में बैठा व्यक्ति देख रहा है? नहीं आया समझ में? हम खिड़की से बाहर झांक रहे हैं, खिड़की से बाहर, तो खिड़की देख रही है या खिड़की के अंदर बैठा हुआ पुरुष देख रहा है? पुरुष देख रहा है। उसी तरह नेत्र तो खिड़कियां हैं, नेत्र देख रहा है या नेत्र के अंदर बैठा हुआ भगवान आत्मा देख रहा है? लेकिन हमको भ्रम हो जाता है, नेत्र ने देखा। शांति से प्रयोग करो, एकांतवास का सेवन करो, एकांतवास का। कानों से सुना, मैं कान से सुना हूं। अब ये तो 2 इंची के फुंदना है, इनसे कौन सुनेगा? ये तो बाहर में व्यर्थ में लटक रही। ये तो द्रव्य इंद्री है, द्रव्य इंद्री तो सुनती भी नहीं है, भाव इंद्री सुनती है, और भाव इंद्री ज्ञान की पर्याय है। 6 उपसम ज्ञान को भाव इंद्री कहते हैं, 6 उपसम ज्ञान को। मनोबरगणा रूप 8 पंखुड़ियों के फूले कमल के आकार का हृदय स्थान में द्रव्य मन है। यहां हमारी द्रव्य मन होता है, कमल के आकार का, जो केवल ज्ञान गम में हमें तुम्हें नजर नहीं आता। द्रव्य मन वह दृष्टि गम में नहीं है, सो शरीर का अंग है। उनके निमित्त होने पर स्मरण आदि रूप ज्ञान की प्रवृत्ति होती है। यह द्रव्य मन को और ज्ञान को एक मानकर ऐसा मानता है, मैंने मन से जाना, जबकि द्रव्य मन में जानने की ताकत नहीं है। अब देखो, और आ गई बात आगे, एक पहरा और लेते छोटा सा। अपने को बोलने की इच्छा होती है तब अपने प्रदेशों को जिस प्रकार बोलना बने उस प्रकार हिलाता है। सुनो सुनो सुनो, मेरी इच्छा हुई तो जैसी इच्छा होती है तो अपने काल में होंठ अपने आप हिलते हैं। और अज्ञानी को क्या भ्रम हो जाता है, मैं बोल रहा हूं, आत्मा कैसे बोल सकता है? ये तो निमित्त नैमित्तिक संबंध है। अज्ञान से भ्रम होता है बोलने का, और यदि मैं बोल सकता हूं तो जैसा मैं नहीं बोल सकता ऐसे बोलकर दिखाओ। वो तो स्वयमेव भाषा वर्गणा का परिणमन होता है। होता स्वयमेव सब परिणमन है, चिंता करने के काबिल नहीं है। आत्मन अवसर आया सुनहरा, चूक जाने के काबिल नहीं है। आत्मन अवसर आया सुनहरा। शरीर का परिणमन शरीर में होता है, मैं बोलने का करता हूं ही नहीं। तब एक क्षेत्रावगाह संबंध के कारण शरीर के अंग हिलते हैं। हाथ हिलाया, हिलाया ये भाषा है, मैंने नहीं हिलाया। हाथ अपने काल में अपनी योग्यता से हिल रहा है। हमने इच्छा करी, इच्छा अपने काल में हो रही है। आत्मा के प्रदेश अपने काल में हिल रहे हैं, तो 3 क्रियाएं एक साथ हो रही हैं, इच्छा, शरीर का हिलना और आत्म प्रदेश का हिलना। तो अज्ञानी को यह भ्रम हो गया, मैंने हाथ हिलाया। लेकिन जब व्यक्ति कोमा में आ जाता है तब इच्छा करके हिलाकर दिखाए। उनके निमित्त से भाषा वर्गणा रूप पुद्गल वचन रूप परिणमित होते हैं। यह सबको एक मानकर ऐसा मानता है, मैं बोलता हूं। और हमारी कैसा ज्ञान होता है, इसकी शेष चर्चा अपन कल के पीरियड में करेंगे। बंधुओं,
ये इसको आर्टिफिशियल मत मानो, ये एक जीवन जीने की कला है। ये मेरा जीवन है, ये मेरा जीवन है। मेरा जीवन बाहर के अधीन नहीं है, मेरा जीवन पर के अधीन नहीं है। मेरा जन्म सुनाने के लिए नहीं हुआ किसी को, और मेरा जन्म किसी को सुनने के लिए भी नहीं हुआ। याद रखना, सुनना सुनाना ये सब परलक्षी बातें हैं, ये बीच में आती है, आए तो आए, इसका रस नहीं होना। वक्ता को सुनाने का रस नहीं होना चाहिए, उस श्रोता को सुनने का रस नहीं होना चाहिए। रस तो सबको आत्मा का ही होना चाहिए। अरे ये समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? जिसको आत्मा का रस है उसको बीच में ये बातें आएंगी, वरना तो जन्म निकल जाएगा सुनती और सुनाती, कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। ऐसा है। हो गया समय, फिर दोपहर काल में ठीक 4 बजे पुनः शांति से अपन गुरुदेव श्री की ज्ञान गोष्ठी में मिलेंगे।